माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज बाइबल कोर्स में संत योहन का सुसमाचार, हम लोग अभी तक संत योहन का सुसमाचार का इंट्रोडक्शन क्लास, सुसमाचार किसने लिखा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स दिख रहा है और कितने चरणों में इसको लिखा गया और इसकी विशेषताएं क्या है, इसका डिवीजन क्या है, ये सब सीखते हुए आए। आज हम लोग इस सुसमाचार का जो पहला पार्ट, बुक ऑफ साइंस, चिन्हों का भाग, उसके विषय में सीखेंगे। जैसे कि बीती क्लास में हम लोगों ने देखा था, इस पूरे सुसमाचार को हम लोग 4 भागों में विभाजित कर सकता है। सबसे पहला जो पार्ट, अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर के 18 तक, उसको हम लोग प्रोलोग कहते हैं, जो इंट्रोडक्शन वाला भाग। उसको भी हम लोगों ने सीखा था, उसको किस तरीके से उसको लिखा गया है, सेंट्रल पॉइंट वाक्य 12 में लाने के लिए किस प्रकार उसकी रचना किया, एक क्रिस्टोलॉजिकल सॉन्ग है, ये सब हम लोगों ने उसके विषय में सीख चुका है। इसके बाद दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये इम्पोर्टेंट है। 2 भागों में हम लोग ये बोल सकता है मुख्यतः इस योहन के सुसमाचार को डिवाइड किया। सबसे पहला वाला बुक ऑफ साइंस है, सेकंड पार्ट है बुक ऑफ ग्लोरी, महिमा का भाग। तो उनमें से बुक ऑफ साइंस, चिन्हों का जो भाग है, अध्याय 1 का वाक्य 19 से लेकर के अध्याय 12 का अंत तक, अर्थात 50वां वाक्य तक, ये वहां पर हम लोगों ने बीती क्लास में ये भी देखा, वहां पर 7 चिन्ह के विषय में लिखा हुआ है। योहन के सुसमाचार में ईसा मसीह कोई चमत्कार दिखाया ये नहीं बताता है। ईसा मसीह के जो भी चमत्कार हैं वो सब चिन्ह के रूप में, साइंस के रूप में। ईसा ईश्वर का पुत्र है, वही मुक्तिदाता है, इसका साइन के रूप में, चिन्ह के रूप में योहन उसको प्रकट करता है। और अध्याय 13 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 20 का अंत वाक्य 31 तक वहां पर समाप्त हो रहा है, समापन भी हम लोग देख सकता है। वहां तक बुक ऑफ ग्लोरी कहते हैं, महिमा का जो किताब के रूप में। इसके बाद हमने ये भी मनन चिंतन किया था, जो लास्ट वाला अध्याय 21 जो है वो बाद में उसमें ऐड किया है, उसको इसलिए एपीलोग कहते हैं, एपीलोग। तो आज हम लोग जल्दी जल्दी जो बुक ऑफ साइंस का जो 7 चिन्हों का वो भाग, अध्याय 1 वाक्य 19 से लेकर के अध्याय 12 वाक्य 50 तक का भाग को हम लोग जल्दी जल्दी, जो इम्पोर्टेंट बात है उसी को केवल हम लोग मनन चिंतन करेंगे। वाक्य 19 से
वो भी हम लोगों ने बीती क्लास में मनन चिंतन किया, ईसा मसीह का बपतिस्मा के विषय में, योहन के विषय में, और ईसा मसीह अपने शिष्य लोगों को, वो पहला शिष्य हमें मालूम है, योहन के शिष्य लोग ईसा मसीह के पीछे पीछे आते हुए ईसा मसीह ने उनसे पूछते हैं क्या चाहते हो, तब उनका उत्तर था रब्बी अर्थात गुरुवर आप कहाँ रहते हैं। तब ईसा मसीह ने उनसे कहते हैं आओ और देखो, अनुभव करना है, बोल करके वचनों के द्वारा नहीं बल्कि अनुभव करना है। तो ईसा मसीह के साथ वो एक दिन रहा। इसके बाद हम लोग देखते हैं उनमें से एक व्यक्ति था पेतरुस का भाई अंद्रेस, और अंद्रेस ने अपने भाई सिमोन से कहा हम मसीह से मिले हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मसीह का जो हिब्रू शब्द, मसीह जो है वो हिब्रू शब्द है, उसका जो ग्रीक शब्द वो है क्रिस्त। यीशु को हम लोग ईसा मसीह कहते हैं हिब्रू भाषा में, यीशु क्रिस्त कहते हैं वो ग्रीक भाषा में। इसका मतलब मसीह हिब्रू भाषा का शब्द और क्रिस्त ग्रीक भाषा का, यूनानी भाषा का शब्द है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं सिमोन का नाम ईसा मसीह ने सबसे पहले कहते हैं तुम केफस हो। केफस जो है हिब्रू शब्द है और पेत्रुस जो है वो यूनानी शब्द है अर्थात ग्रीक शब्द है। केफस हिब्रू में, उसी का ही ग्रीक भाषा में है पेत्रुस। इसका मतलब साइमन पीटर जो कहते हैं, सिमोन उनका नाम था, ईसा मसीह ने उनको नाम दिया पेत्रुस, वो ग्रीक भाषा में उसको बोलते हैं। इसके बाद हम लोग नथानिएल का बुलावा भी वहां पर पढ़ सकते हैं, और नथानिएल ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करता हुआ अध्याय 1 का वाक्य 49 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 में बुक ऑफ साइन का सबसे पहला साइन, यहां पर हम लोग देखते हैं काना में विवाह भोज, वहां पर अंगूरी खत्म हुआ। तब ईसा मसीह ने माता मरियम के आग्रह पर, उनका समय तक नहीं आया, समय यहां पर जो बोल रहा है वो है उनका मृत्यु का समय, मृत्यु का समय। इसलिए प्रभु ने कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया। ईसा मसीह का मृत्यु, पुनरुत्थान, इसके द्वारा उनका महिमा प्रकट होता है। तो वो जो हवर, वो जो कैरोस, ईश्वर का जो समय नहीं आया, तो वहां पर ईसा मसीह एक कहते हैं। और कई बार हम लोगों ने इस बात पर भी मनन चिंतन किया, वहां पर ईसा मसीह क्यों माता मरियम को भद्रे, हिंदी ट्रांसलेशन में भद्रे, भी हाल ही में मैंने उसके ऊपर भी क्लास ले चुका है, इसलिए वहां नहीं जा रहा है। यहाँ पर प्रभु ईसा मसीह अपने को प्रकट कर रहा है। प्रभु शैतान का सिर कुचलने के लिए आया हुआ ईश्वर का पुत्र मसीह है, ये बताने के लिए माँ को भद्रे वुमन कह करके पुकारा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 2 में अर्थात प्रभु ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ का शुरू में, अभी अंत में हम लोगों को मिलेगा अध्याय 19 में फिर से यही शब्द बुलाता हुआ। इसका मतलब स्टार्टिंग और एंड में माता मरियम को वही बुलाते हुए उत्पत्ति 3:15 का वो वुमन मरियम है, और उनका जो पुत्र, जो शैतान का सिर को चलने वाला यीशु है, ये बोलने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं वहां से फिर प्रभु यीशु मसीह मंदिर जाता हुआ, क्योंकि योहन के सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह कई बार यरूशलेम जाते हैं वापस आते हैं, लेकिन सिनोप्टिक गॉस्पेल में कैसा था, गलीली से चलना शुरू किया, लास्ट में जाकर के यरूशलेम पहुंचते हैं। उसके बीच में कभी
यरूशलेम गया करके सिनोप्टिक गोस्पेल में नहीं मिलेगा, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोगों को ये मिलता है। और यीशु मसीह का पहला चिन्ह ये काना का विवाह भोज था। अध्याय 2 का वाक्य आखिरी में वाक्य 13 से हम लोगों को यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचते हैं, वहां पर मंदिर का शुद्धिकरण वहां करता हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद वहां पर यहूदी लोग चुनौती देते हैं और शिष्य लोग कहते हैं क्या है, कितना अच्छा जो मंदिर है, मंदिर को तब प्रभु उनसे कहते हैं वाक्य 19 में, या वाक्य 19 में ईसा ने उनसे उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों में के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने क्या कहा, इस मंदिर का निर्माण के लिए तो 46 ईयर्स लगा, तो कैसे 3 दिनों में इसको खड़ा कर देगा। तो वाक्य 22 में उसका उत्तर यूहन्ना लिखते हैं, यह जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्य को याद आया कि उन्होंने कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इन कथन पर विश्वास किया करके। अर्थात ईसा मसीह का शरीर, ईसा मसीह स्वयं मंदिर है, ये प्रभु यहां पर बोल करके दे रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ईसा मसीह पास्का के दिनों में यरूशलेम में थे करके। देखो ईसा मसीह कई बार यरूशलेम जा रहा है, विशेष रूप से यूहन्ना के सुसमाचार में मैंने बोला कई पर्वों के विषय में इसके अंदर वर्णन किया। उन पर्वों में ईसा मसीह यरूशलेम जाते थे। कौन सा पर्व, यहाँ पर हम लोगों को कई पर्व के विषय में लिखा हुआ पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहली बात है यहाँ पर जो पास्का पर्व के विषय में लिखा है, केवल एक ही बार नहीं, पास्का पर्व के विषय में 2 बार हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। अध्याय 2 का वाक्य ये जो 13 से यहाँ पर जो लिखा हुआ वो बात, वहाँ पर जाना और वहाँ पर्व था ये सब बताना, और साथ ही साथ अध्याय 6 में जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रोटी का चमत्कार का जो घटना, वो भी वहाँ पर भी हम लोगों को ये लिखा हुआ मिलेगा। अध्याय 6 का वाक्य 4 में वो भी पास्का पर्व के समय पर था। इसका मतलब देखो यहाँ पर पास्का पर्व के समय पर 2 बार जाता हुआ यहाँ पर वर्णन हम लोगों को मिल रहा है। दूसरी बात अध्याय 5 के अंदर भी मिलेगा, जहाँ पर 38 वर्षों से कुंड के पास पड़ा हुआ था। उस समय पर भी ईसा मसीह यरूशलेम में एक पर्व में पहुंचा करके लिखा। कौन सा पर्व है वहां पर नहीं लिखा, लेकिन वो पर्व है करके लिखा हुआ हमें मिलेगा। अगला जो है अध्याय 7 के अंदर हम लोगों को मिलेगा फीस्ट ऑफ टर्बनकल का था। अध्याय 7 से अध्याय 10 तक अगर पढ़ेंगे, इसी फीस्ट में ईसा मसीह वहां पर पहुंचा था, वहां का जो शिक्षाएं चल रहा है। अध्याय 7 का वाक्य 2 से लेकर के हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलेगा। क्या लिखा है देखो, फीस्ट ऑफ टबरनकल में ईसा मसीह वहां पहुंचा करके यहूदियों के शिविर पर्व निकट आया था। शिविर पर्व माने फीस्ट ऑफ टबरनकल, वहां पर ईसा मसीह आया। वहां का प्रभु ईसा मसीह के पर्व आगे पूरा इस शिविर पर्व पर जो शिक्षाएं दिया, इसके विषय में ही लिखा हुआ है। अध्याय 8 में जो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को लेकर के आना, वो सब उधर मंदिर के ईसा मसीह मंदिर में जो सिखाते हैं उसके विषय में ही यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने हाल ही में एक क्लास डाला था, क्योंकि कुछ पेंटेकोस्टल लोग ये
सिखाता हुआ हमें समझ में आया कि ईसा मसीह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। ईसा मसीह मंदिर में प्रवचन नहीं दे सकता क्योंकि वो जो लेवी गोत्र का धनी था, यूदा गोत्र का था। ऐसा ऐसा बोल करके मेरे पास स्वयं एक जो पास्टर आकर के यही आर्ग्यू कर रहा था। देखो यहाँ पर साफ साफ अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 10 तक का ये पूरा भाग, 10 का वाक्य 21 तक का भाग पूरा हम लोगों को ईसा मसीह मंदिर में शिक्षा देता हुआ, अर्थात यरूशलेम जाकर के वहां की शिक्षा के विषय में। वो कौन सा फीस्ट था? फीस्ट ऑफ टर्बनकल, शिविर पर्व। इसके बाद अगला फीस्ट हम लोगों को अध्याय 10 के अंदर ही मिलेगा। इसके बाद अगला लिखा है वाक्य 22 से देखो 21 तक का जो वर्णन, यदि फीस्ट ऑफ टर्बनकल था, शिविर पर्व था, अध्याय 22 में क्या लिखा है? उन दिनों यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था करके। प्रतिष्ठान पर्व इसका मतलब है जो फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, फीस्ट ऑफ डेडिकेशन जिसको हम लोग हनुका पर्व जो कहते हैं, हनुका पर्व, उसको प्रतिष्ठान पर्व, सेकंड टेम्पल बनने के बाद जो प्रतिष्ठा किया उसको मनाने वाला यहूदियों में वो फीस्ट को मनाया जाता था। उस फीस्ट को मनाता हुआ यहाँ पर लिख रहा है। इसके बाद अध्याय 11 में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। अध्याय 11 55 से लेकर के आगे हम लोगों को एक और बार ईसा मसीह यरूशलेम पहुंचते हैं। उस समय पर भी वहां पास्का पर्व का समय था। इसका मतलब ईसा मसीह पास्का पर्व में पहुंचने के विषय में 3 बार का पास्का पर्व हो गया। आखिरी वाले ये पास्का पर्व में होली वीक, उनका मृत्यु का जो समय। इसका मतलब अध्याय 2 में, अध्याय 6 में और अध्याय 11 में जो पास्का पर्व के विषय में लिखा हुआ। अध्याय 13 से इसके बाद फिर से टीचिंग है ईसा मसीह का। ये सब हम लोगों को वहां पढ़ने के लिए मिले। इसका मतलब ये इस बुक ऑफ साइंस का चिन्हों के इसके अंदर हम लोगों को ईसा मसीह 7 बार यरूशलेम जाता हुआ और पर्व में भाग लेता हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और उसी प्रकार 7 बार 7 चिन्ह के विषय में भी पढ़ने के लिए मिलता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 का जो आखिरी वाला वचन वाक्य 24 में क्या लिखा है? इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए। मनुष्य के विषय में बताने की कोई जरूरत नहीं था। अभी ईसा मसीह वाक्य 23 में हम लोगों ने देखा, अध्याय 2 वाक्य 23 में पास्का पर्व के लिए यरूशलेम में था। वहां पर बहुत से लोग उनके किए हुए चमत्कार देख रहा है, ईसा मसीह में विश्वास कर रहा है, लेकिन ईसा मसीह को उनमें कोई विश्वास नहीं था। वो कैसा है, क्यों पीछे पड़ा है, ये सब उनको मालूम था। इसलिए यहां पर लिख रहा है मनुष्य के विषय में। यहां पर इस्तेमाल करने वाले शब्द, ये जो मनुष्य, वहां पर इस्तेमाल करने वाला जो शब्द है आंथ्रोपोस शब्द को इस्तेमाल किया है। आंथ्रोपोस शब्द मनुष्य, ये मनुष्य का ये शब्द आगे हमें लेकर के जा रहा है। कहां की ओर? निकोदेमुस की ओर लेकर के जाने के लिए। अध्याय 2 का उधर खत्म होने के पहले इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए वो मनुष्य कौन है? निकोदेमुस के विषय में बोलने के लिए इस शब्द को वहां पर लिया, वो आंथ्रोपोस। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो यहूदी महासभा का एक सदस्य निकोदेमुस रात्रि के समय पर ईसा मसीह से मिलने आए। रात्रि के समय पर आना, रात, अंधेरा अविश्वास का चिन्ह है। बाइबल के अंदर अंधकार अविश्वास का चिन्ह है। अध्याय 13 के अंदर हम लोगों को मालूम है प्रकाश में बैठा हुआ था, संसार की ज्योति के पास बैठा हुआ था, अर्थात ईसा मसीह के पास
बैठने वाले एक शिष्य ईसा मसीह को छोड़ करके बाहर निकला, वहां पर अंधकारता करके लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? ईसा मसीह में विश्वास कर करके हम प्रकाश में बैठना था, वो अविश्वासी बन करके बाहर निकला। वो है यूदस, जो अविश्वासी बन करके क्रिस्त से दूर जाने वाला, आगे चल करके हम लोग देख रहा है ईसा मसीह को पकड़ाने वाला और स्वयं खुदकुशी कर करके मरने वाला बन गया, क्योंकि वो अविश्वासी बन गया था। यहां पर निकोदेमुस के लिए भी वही इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा है, आंथ्रोपोस, एक मनुष्य। वो कैसा मनुष्य है? विश्वास में कमजोर है, इसलिए वो रात को आ रहा है करके लिखा है। और आगे चल करके हमको मिलेगा 2 जगह और इस निकोदेमुस हम लोग मिलते हैं, महासभा में ईसा मसीह के लिए आर्ग्यू करने वाले के रूप में, और ईसा मसीह के अंतिम जो बॉडी के बाद जो मृत्यु दफन विधि में वो सहायता करने वाले के रूप में विश्वासी बनता हुआ हमें मिलेगा। यहां पर रात को आया अविश्वास को दर्शाने के लिए संत यूहन्ना ने ऐसे लिखा है। इसके बाद और उनके वार्तालाप से वो क्या बोल रहा है? रब्बी कर करके, अर्थात गुरु, ईसा मसीह को बुला रहा है। हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए एक गुरु है करके वो स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं। यूहन्ना ने इस प्रकार लिखने का क्या कारण है? इस आंथ्रोपोस अर्थात इस मनुष्य, ये निकोदेमुस यहूदियों का एक रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो अपने को हम कह करके कहते हैं। इसका मतलब अविश्वास में पड़े हुए लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, क्रिस्त को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार ना करने वालों के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, क्रिस्त के विरोध करने वाले के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इसको पहले उठा रहा है। इसके बाद ईसा मसीह के पास आने के कारण किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप इस निकोदेमुस का विश्वास बढ़ता हुआ हम पाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार का अगला एक स्पेशलिटी यह है कि ईसा मसीह स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे लोगों को विश्वास की ओर ऊपर स्टेप चढ़ाते हुए ऊपर की ओर लेकर के जाता है। यहां पर हम लोग देखते रहे, निकोदेमुस अंधकार में आया अविश्वास को दर्शाता हुआ, इसके बाद धीरे धीरे वार्तालाप में उनको विश्वास की ओर लेकर के जाता हुआ, और आगे अध्यायों में वो विश्वासी बनकर के इवन दफन विधि में ये काम करता हुआ। अध्याय 4 में अगर हम जाएंगे, वहां पर समारी स्त्री के विषय में मिलेगा। समारी स्त्री भी इसी प्रकार अविश्वासी थी, स्टेप बाय स्टेप उनका विश्वास में बढ़ता गया। वो समारिया प्रदेश में जाकर के लोगों से कहते हैं, हमने मसीह को पाया, आकर देखो कहीं मसीह तो नहीं है। इसका मतलब वो विश्वास में बढ़ती गई। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले सकते हैं, अध्याय 9 के अंदर जन्मांत के विषय में लिखा हुआ है। उस जन्मांत का भी विश्वास स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ आखिरी में वो ईसा मसीह को ईश्वर की ओर से आया हुआ ईश्वर का पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। इस कारण उसको यहूदी महासभा से जो मंदिर से बाहर निकालता हुआ भी हम लोग पा सकते हैं। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां ईसा मसीह उनसे कहते हैं, वाक्य 3 में ईसा ने उनसे उत्तर दिया, मैं आपसे ये कहता हूं। यहां पर एक और बात मैं बोलकर देना चाहूंगा कि हिंदी ट्रांसलेशन में मैं आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं, ये जो ट्रांसलेशन है आमेन आमेन, डबल आमेन जो लिखा हुआ, वो भी कई जगहों पर हम लोगों को मिलेगा यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर। उसको यहाँ ट्रांसलेशन में ऐसा किया हुआ है, मैं आपसे कहता हूं, लेकिन ओरिजिनल क्या है? आमेन आमेन ये बोल करके ये वाला है। इसके बाद दोबारा जन्म लेने के विषय में, जब तक दोबारा जन्म नहीं लेगा कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, ये सिखा रहा है। दोबारा जन्म लेने को यहां पर इस्तेमाल किया हुआ शब्द, ग्रीक शब्द जो है वो है अनोतान।
अनोतान शब्द को इस्तेमाल किया है। अनोतान शब्द का मतलब दोबारा जन्म लेने का मतलब है ऊपर से आने वाला वो जन्म है। जैसे पेंटेकोस्टल वगैरह हर बार पूछते हैं ना, क्या बोर्न अगेन है, बोर्न अगेन है, बोर्न अगेन है करके, ये गलत शब्द है। बोर्न अगेन शब्द योहन के सुसमाचार में नहीं लिखा है। कौन सा शब्द लिखा है? अनोतन शब्द लिखा है। उसका मतलब है ऊपर से जन्म लेना। बोर्न अगेन नहीं है, वो है ऊपर से जन्म लेना। अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ऊपर से जन्म लेना, अर्थात पवित्र आत्मा से हमें एक नया व्यक्ति बनने की जरूरत है। इसलिए निकोदेमुस को भी डाउट लगा, ये कैसे दोबारा जन्म लेगा? क्या मां के गर्भ में फिर दोबारा हमें जाना पड़ेगा? तब प्रभु वहां पर बोल कर दे रहा है, पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति को जन्म लेना है। वाक्य 5 में लिखा, ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे ये कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले, इसका मतलब दोबारा जन्म वो है अनोतान, वो इस प्रकार है जल और पवित्र आत्मा का, ये बोर्न अगेन नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, उसको हवा के रूप में उसको कंपेयर करता हुआ सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। निकोदेमुस फिर से वाक्य 11 में, मैं आपसे ये कहता हूं, देखो वहां पर क्या है, आमेन आमेन, ये डबल आमेन वाला जगह है। हम जो जानते हैं वही करते हैं और हम जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। अर्थात यहूदी लोग स्वीकार नहीं कर रहा है। इस प्रकार उस आंथ्रोपोस, उस मनुष्य, उस निकोदेमुस से ये बता कर दे रहा है। इसके बाद वाक्य 14 के अंदर, जिस प्रकार मूसा ने मरुभूमि में, गणना ग्रंथ अध्याय 21 में हम लोगों को मालूम है, जिस प्रकार मरुभूमि में कांसे के सांप को ऊपर उठाकर रखा था, उसी प्रकार मानव पुत्र को भी ऊपर उठाने के विषय में प्रभु यीशु मसीह, अर्थात उनके क्रूस में आरोहित करने के विषय में, और जो उनकी ओर देखेगा उनको मुक्ति मिलने के विषय में प्रभु वहां पर बता कर दे रहा है। इसके बाद सब लोग जानने वाला वचन अध्याय 3 का वाक्य 16, ईश्वर संसार को इतना अधिक प्यार किया कि वह अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा। क्या करना है? जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करेगा उनको मुक्ति मिलेगा। ईसा मसीह में विश्वास करना अर्थात अंधकार से, रात्रि का उस अवस्था से प्रकाश में लाना, मुक्ति क्रिस्त में आने से होगा, अंधकार में अविश्वास में रहने से नहीं होगा। इसलिए क्रिस्त में विश्वास को हमें स्वीकार करना और दोहराने की जरूरत है। वाक्य 19 के अंदर लिखा हुआ, यदि दंड मिल रहा है, इसका दंडाज्ञा का कारण ये है, संसार में ज्योति आया लेकिन मनुष्यों ने उस ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे होने के कारण। इसलिए ज्योति का संतान बनने के लिए ज्योति की ओर बुलाता हुआ। यहाँ योहन के सुसमाचार में अगला एक और है, ज्योति, जलधारा, जीवन, इस प्रकार का कई प्रयोग क्रिस्त के लिए इस्तेमाल करता हुआ हम लोगों को मिलेगा। तो उनका प्रयोग भी आगे आगे भी हम लोग देख सकता है। तो इसके बाद अध्याय 4 में जानते हैं, वहां पर एक समारी स्त्री मिलते हैं। समारी स्त्री, एक्चुअली देखा जाए तो समारी स्त्री के इंतजार में ईसा मसीह वहां बैठा हुआ था, और समारी स्त्री वहां आते हैं पानी भरने के लिए, और प्रभु उनसे पीने के लिए पानी मांगता हुआ। और सबसे पहले वाक्य 9 में हम लोग देखते हैं
वो इनकार करते हुए बोलते हैं, तुम यहूदी होकर के मुझसे क्यों पानी मांग रहे हैं? अर्थात ईसा मसीह का वस्त्र धारण को सब देख करके तुम यहूदी है कर करके बोल रहा है। इसके बाद ईसा मसीह ने वार्तालाप आगे बढ़ाया। वाक्य 11 में हम लोग देखते हैं, उस स्त्री ने प्रभु को बुलाया महोदय, सर कर करके बुला रहा है। इसके बाद वाक्य 15 में भी फिर बातचीत जारी है। वहां पर हम लोग देखते हैं फिर से महोदय, सर कर करके बोल रहा है। लेकिन वाक्य 19 में ईसा मसीह कई चीजें उनके अतीत के विषय में प्रभु ने उनको जब बात किया, तब उसको लगा ये व्यक्ति नबी है करके। तो वाक्य 19 में हम लोग देखते हैं, उस स्त्री ने प्रभु को महोदय में समझ गई कि आप नबी, सर कर करके बुला रहा था, महोदय कर करके बोल रहा था, अभी बोल रहे हैं मैं अभी समझ गया आप जरूर नबी है। इसके बाद आखिरी में हम लोग देखते हैं, उस स्त्री कहते हैं मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाते हैं वो आने वाले हैं। देखो, क्रिस्त के विषय में वही छेड़ा। तब ईसा मसीह बोल रहा है, तुमसे जो बोल रहा है वही है, क्रिस्त है। और वाक्य 29 में जाकर के समारिया क्षेत्र में जाकर के स्त्री कहते हैं, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वह सब जो मैंने किया वो बताया, मेरे अतीत के विषय में जानने वाले एक व्यक्ति। इसके बाद बोल रहा है कहीं वो मसीह तो नहीं है, आकर के देखिए। तो वो यहूदी बोल करके बुलाना, इसके बाद महोदय, नबी, इसके बाद आखिरी में हम लोग देखते हैं उस स्त्री का विश्वास बढ़ते बढ़ते यीशु को मसीह के रूप में, क्रिस्त के रूप में स्वीकार करता हुआ, और उसके कारण अनेकों समारिया के लोग क्रिस्त में विश्वास किया। मुक्ति का कारण ये स्त्री बन गया, पहला सुसमाचार प्रचार करने वाली ये मैंने। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं सेकंड, दूसरा चिन्ह, वो है एक पदाधिकारी का पुत्र को चंगा करता हुआ। पदाधिकारी आकर के आग्रह किया, बोला अति के जाओ। उसी क्षण जब ईसा मसीह ने बोला जाओ वो ठीक हो गया करके, उसी क्षण उनके घर में उनका पुत्र ठीक होता हुआ। तो सेकंड साइन जो ये चंगाई का, यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ये ईसा मसीह का दूसरा साइन के रूप में, पहले पानी को अंगूरी में बदलना, ये एक पदाधिकारी के पुत्र को चंगा करना। इसके बाद अध्याय 5 में हम लोग देखते हैं, यहां पर भी एक पर्व, किसी पर्व के समय पर यरूशलेम आया करके वाक्य 1 में लिखा है, अध्याय 5 का 1 में, किसी पर्व। इसलिए मैंने बोला है 7 बार पर्व मनाने के लिए प्रभु यरूशलेम आए थे। 7 का संख्या योहन के लिए बहुत ही खासियत है, इसीलिए 7 पर्वों के विषय में लिखा, 7 बार। पास्का पर्व के बार में 3 बार आया था, और लास्ट वाला पास्का पर्व में उनका मृत्यु भी होता हुआ। ये किसी पर्व लिखा है, कौन सा पर्व में आया करके यहाँ नहीं लिखा। और 38 वर्षों से जो अर्धांगरोगी था उसको चंगाई देता हुआ। और यहाँ पर ईसा मसीह यहूदियों के सामने प्रकट करते हैं, वो पिता सब बराबर है। हम लोगों को वाक्य 17 में मिलेगा, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम करता है। क्योंकि एक जो अर्धांगरोगी को ये जो चंगा कर रहा है, और सैटरडे के दिन विश्राम दिवस ये कार्य किया, ये भी उन लोग उसके विरुद्ध में बोल रहा है। कब है? वाक्य 10 में लिखा है, विश्राम दिवस था, उस दिन एक विश्राम दिवस था, साबत के दिन में ये चमत्कार करने के कारण उन लोग ईसा मसीह के विरुद्ध में बोल रहा था। तब प्रभु उनको बोल रहा है, मेरा पिता निरंतर काम करता है और पुत्र भी काम करता है। इसका मतलब ईश्वर को पिता कह करके पुकारना, तो यहूदी इसलिए उन्हें मार डालने का
निश्चय करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर का बराबरी कर रहा है, वो स्वयं ईश्वर है कर करके बोल रहा है ये बोल करके। उसके बाद ईसा मसीह अपने उस अधिकार के विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से विटनेस कैसे कैसे मिलता है कर करके। मैं तुम लोगों से कहता हूं, क्या है इसका अर्थ? मैं तुम लोगों से कहता हूं, आमेन 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 आमेन, डबल आमेन का यहां पर फिर से हम लोग देख रहे हैं। तो वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, सबसे पहले जो कुछ पिता करता है पुत्र भी करता है, उसे पुत्र को जो पिता किया है उसको पुत्र को भी दिखाया है, ये सब बोल करके। इसके बाद जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र को भी जिसे चाहता है, पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार बहुत कुछ पिता के साथ अपने को मिलाता हुआ। और वाक्य 24 में फिर से आमेन आमेन डबल आमेन वाला, और वाक्य 25 में फिर से डबल आमेन आमेन आमेन। यहां सब डबल आमेन का मतलब बिल्कुल वो सत्य बात सिखा रहा हूं बोल करके। इसके बाद वाक्य 31 से देखेंगे, वहां पर 6 साक्ष्य के विषय में। पहले ईसा मसीह स्वयं बोल रहा, मैं आमेन आमेन बोल करके मैं ये भी आपसे कहता हूं, पुत्र को सब कुछ अधिकार है, पुत्र पिता का जो सारे कार्य देखा है और पिता जो आग्रह करता वो करता है। एक प्रकार बराबरी का दर्जा दिखाते हुए वहां सिखाया। इसके बाद यहूदी लोग उनके विरुद्ध हो रहा है और साक्ष्य दे रहा है। और प्रभु क्या कहते हैं? अभी तक तो प्रभु अपने बारे में बोल रहा था, तो प्रभु बोल रहा है यदि मैं अपने विषय में मैं ही स्वयं साक्ष्य देता है, मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अपने बारे में बोल रहा है। इसके बाद बोल रहा है कोई एक दूसरा व्यक्ति मेरे विषय में साक्ष्य देता है। इसका मतलब दूसरा कोई व्यक्ति ईसा मसीह के विषय में साक्ष्य दे रहा है, उसको तुम विश्वास कर लो। कौन दूसरा? जैसे अर्धांग रोगी स्वयं बोल रहा है इन्होंने चंगाई दिया, और अध्याय 9 में जाकर के हम लोग देख सकते हैं जन्मांध वो साक्ष्य देता है, और समारी स्त्री साक्षी दे रहा है। इस प्रकार कई लोग ईसा के विषय में साक्षी दे रहा है, एक दूसरा व्यक्ति के रूप में वहां उनको रखा है। इसके बाद वाक्य 33 में लिखा है योहन ने भी साक्ष्य दिया है, और वाक्य 36 में लिखा है पिता ने मेरे कार्य के लिए साक्ष्य दिया है, पिता ने साक्ष्य दे रहे हैं। और अगला लिखा हुआ है मेरा कार्य, मैं जो कार्य करता हूं वो कार्य स्वयं साक्ष्य दे रहा है, मेरा कर्म जो कार्य कर रहा है वो साक्ष्य दे रहा है। इस प्रकार हम लोगों को 6 बार ये लिखा हुआ मिलेगा। धर्म ग्रंथ प्रभु के विषय में 39-40 में हम लोग 39 में पढ़ सकता है। धर्म ग्रंथ में क्रिस्त के विषय अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट में क्रिस्त के विषय में कई साक्ष्य है, और मूसा ने प्रभु के विषय में साक्ष्य दिया है। वाक्य 46 में लिखा है यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते हो तो मूसा मुझ पर भी तुम विश्वास करो, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। तो इस प्रकार अन्य 6 साक्ष्य के विषय में प्रभु यहां पर वर्णन कर रहा है। अध्याय 6 के अंदर पास्का पर्व मनाने के लिए ईसा मसीह पहुंचा, तो वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है चौथा चिन्ह के विषय में, रोटी का चमत्कार। और रोटी का चमत्कार वगैरह कई बार बोल रहा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य 5 ये रोटी का चमत्कार यहां बोलने के बाद अध्याय 6 स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी अर्थात पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में सबसे अच्छा सिखाने वाला भाग योहन का सुसमाचार अध्याय 6। उसके लिए सबसे पहले रोटी का चमत्कार दिया है। ईसा मसीह रोटी तोड़ करके उसको बढ़ा सकता है। इसके बाद समुद्र पर चलने का है, अर्थात ईसा मसीह अपने शरीर में परिवर्तन ला सकता है, रोटी को बढ़ा सकता है, और किसी भी वस्तु है, एक रोटी माने एक वस्तु में परिवर्तन ला सकता है। उसी प्रकार प्रभु अपने में भी परिवर्तन ला सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर पानी के ऊपर चलना है, अपने में परिवर्तन लाना है। कैसे?
एक लोहे का टुकड़ा को अगर उठाएगा, पानी में डालेगा, पानी के अंदर डूब जाएगा वो। लेकिन उसी लोहे को एक शेप, उसमें एक परिवर्तन ला करके, एक शेप ला करके पानी में रखेगा, नाव बनाकर रखेगा, वो डूबता नहीं है, क्योंकि उस वस्तु में एक शेप में परिवर्तन लाया। ईसा मसीह, हम मनुष्य अगर पानी में खड़ा रहेगा तो वो डूबते जाएगा, लेकिन ईसा मसीह ने इसका मतलब अपने में फर्क लाया, इसलिए पानी के ऊपर चल सकता है। प्रभु यहां सिखा रहा है किसी भी वस्तु में वो फर्क ला सकता है। इसके बाद वो व्यक्ति ईसा मसीह में स्वयं में भी वो फर्क ला सकता है। इसके बाद रोटी, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, अर्थात ये सिखाने के लिए उस रोटी नहीं, आपको दिखेगा रोटी, लेकिन उस रोटी को मैं बन सकता हूं, ये ईसा मसीह बन सकता हूं, अपने शरीर और रक्त का वो प्रभु बन सकता हूं, ये सिखाया। वहां पर बहुत ही सुंदर शिक्षा है, जो वाक्य 56 में जाकर के, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है। इसका मतलब प्रभु रोटी के रूप में हमारे अंदर आता है, क्रिस्त आता है। वो रोटी नहीं, देखने में, टेस्ट में, सब अगर साइंटिफिक जांच भी करके देखें, वो रोटी का, गेहूं का आपको मिलेगा। उसको ट्रांससब्सटेंशिएशन कहते हैं, ट्रांससब्सटेंशिएशन, तत्व परिवर्तन, ट्रांससब्सटेंशिएशन। उसमें आप जांच करने से नहीं, क्रिस्त ने बोला ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है। अब वो क्रिस्त का शरीर और रक्त में बदला है, हमारा भोजन बन करके। इसके विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद हम लोगों को पास्का पर्व के विषय में अध्याय 6 में प्रभु पास्का पर्व में आया कर करके जो वर्णन किया हुआ, वहां पर वो शिक्षा दे रहा था। उनका शिक्षा सुन करके उनके शिष्य लोग ही, ये कठोर शिष्य है, कौन मान सकता है बोल करके वाक्य 66 में हम लोग देख सकते हैं, अनेकों शिष्य प्रभु को छोड़ करके चला गया, उनको वापस नहीं बुलाया। पास में बैठने वाला प्रेरितों को, अपोस्टल्स को कहा तुम लोग भी जाना तो जाओ, लेकिन मेरे पास बैठने वाला, मेरे शरीर रक्त को खाने वाला, पीने वाला होना चाहिए। पवित्र यूक्रिस्ट को मनाने वाला कैथोलिक चर्च में अन्य लोग प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण नहीं कर सकता, वो अपना अपना कलीसिया बन गया है, पाषंडता में चला गया। अध्याय 7 में फिर से हम लोगों को शिविर पर्व का पढ़ने के लिए मिलता है। शिविर पर्व, वहां का अनेकों उपदेश हम लोगों को मिलेगा। कहां की ओर लेकर जा रहे हैं? हमें क्रिस्त के उस महिमा वाला पार्टी की ओर लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर अनेकों चमत्कार, चिन्ह, जिसको हम लोग साइन कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, उसके द्वारा लेकर के जा रहे हैं। तो शिविर पर्व के समय पर प्रभु का भाषण बोल करके भी इसके अंदर मिलेगा। सीधा वहां से फिर हम लोग अध्याय 8 में जाते हैं। प्रभु मंदिर में बैठा हुआ था, उस समय पर व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर के आ रहे, उन्हें कैसे बचाया, ये सब हम लोगों को मालूम है। वहां पर प्रभु सिखाते हैं मैं संसार की ज्योति हूं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं अध्याय 9 में। ज्योति बोलने के बाद मैं संसार की ज्योति है, ये सिखाने के बाद अगला जो जन्मांध जो व्यक्ति है उसको उनका आंख खोलता हुआ, और जैसे मैंने पहले बोला उसका विश्वास किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, वो सब हम लोग देख सकते हैं। पहले उसे पूछ रहा है कौन है, मैंने नहीं देखा करके बोल रहा है। इसके बाद प्रभु से वार्तालाप का हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। वाक्य 33, यदि यह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया होता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था। देखो, यहूदी महासभा उनके सामने मंदिर में वो स्वीकार कर रहा है, यदि ईसा मसीह स्वर्ग से नहीं आया है, ऐसा कार्य नहीं कर सकता। मैं जन्म से अंधा था, मेरे आंख खोल दिया कर करके। इसके बाद प्रभु से मिलते हैं और ईसा ने उनसे कहा, तुमने उसे देखा, वह तो तुमसे बातें कर रहा है, जिस मसीह। तब उसने क्या कहा? उसने दंडवत करते हुए कहा, प्रभु मैं आप में विश्वास करता हूं। इस प्रकार उस लड़के का
जन्मांत का विश्वास को बढ़ाता हुआ हम लोग देखते हैं। अध्याय 10 में जाते हैं, वहां पर हमें मालूम है जो सच्चा गडरिया के विषय में और भेड़शाला के विषय में और द्वार के विषय में ये सब सिखाने वाला जगह। इसके बाद अगला एक और पर्व में आया फीस्ट ऑफ डेडिकेशन। उसमें प्रभु यीशु मसीह आया कर करके वाक्य 22 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। उस समय पर बेथानिया में मरता मरियम के घर में जाता हुआ अध्याय 11 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। उस समय पर ईसा मसीह लासर का मृत्यु, अध्याय 11 में लासर का मृत्यु और उनका मरथा और मरियम उनको बुलाने भेजा, 4 दिन तक नहीं गया। 4 दिन के बाद बेथानिया आते हैं। उस समय पर मरथा और मरियम से मिलते हैं और बेथानिया में ईसा मसीह ने जो चमत्कार किया, लासर को जीवन दान देना, ये 7वां चिन्ह है, आखिरी वाला चिन्ह यहाँ पर हम लोगों को मिलता है। इसके कारण ईसा मसीह को पकड़ने मार डालने का षड्यंत्र रचता हुआ सब हम लोगों को मिलेगा। अध्याय 12 के अंदर फिर से बेथानिया आ रहा है पास्का के 6 दिन पहले, मतलब लास्ट वीक प्रभु का पहुंचने का। इसका मतलब अभी महिमा का भाग में, बुक ऑफ ग्लोरी में हम प्रवेश करने वाला है, तो उससे पहले यहाँ पर लिखा अभी 6 दिन बाकी है। तो यहाँ पर बेथानिया का भोज के विषय में और इसके बाद ईसा मसीह का यरूशलेम प्रवेश में के विषय में, और यरूशलेम में प्रवेश किया और इस प्रकार अध्याय 12 वाक्य लास्ट वाला वाक्य 50 में जाकर के खत्म होता हुआ हम लोगों को मिलता है। तो यरूशलेम प्रवेश के पहले के विषय में अगर हम लोग उठाएंगे तो वाक्य 11 तक वो समाप्त होता है। अगले दिन यरूशलेम में प्रवेश करता हुआ, पास्का का 6 दिन पहले, इसका अगला दिन वो सैटरडे था। इसका मतलब अगले दिन संडे के दिन यरूशलेम प्रवेश, उसको हम लोग मनाते हैं। इसके बाद यूनानी तीर्थयात्री आकर के मिलने के विषय में ये सब। इस प्रकार बुक ऑफ साइंस समाप्त हो रहा है। कल के क्लास में हम लोग अध्याय 13 वाक्य 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। द बुक ऑफ ग्लोरी, महिमा का जो भाग है, अर्थात ईसा मसीह यरूशलेम में भी प्रवेश कर चुका है। उनका वहाँ का शिक्षा, उनका वहाँ का कार्य, गिरफ्तार होना, मृत्यु, ये सब हम लोगों को मिलेगा। तो आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम लोगों ने यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 19 से लेकर के अध्याय 12 तक का पढ़ाई किया। कई बातों पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। कल के क्लास में अगला भाग बुक ऑफ ग्लोरी, यरूशलेम में प्रभु का कार्य, उसमें क्या सिनॉप्टिक गॉस्पेल और इसमें क्या फर्क है, ये सब हम कल सीखेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।